फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कर आ रही है, मोदी भक्तों को बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, बिहार में एनडीए और बीजेपी के विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से कंगना रनावत पर भड़के उद्धव ठाकरे। जी हाँ, कहा मुंबई में नहीं घुसने देंगे। कंगना रनावत जब तक माफ़ी नहीं मांग लेती, और इसी के साथ साथ उनके ऑफिस पे भी छापा मारा गया है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोग बता दें, राहुल गांधी भड़के पीएम मोदी पर। कहा देश नहीं संभल रहा तो तुरंत तत्काल में छोड़ देना चाहिए अपना पद। देश की आज आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें, बिहार में 20 रेपों से गरमाई सियासत। जी हाँ, आप लोग बता दें, नीतीश कुमार और बीजेपी का ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, अंधभक्तों को झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एसबीआई से अब एसबीआई से 30,000 लोगों की नौकरी जाएगी। अंधभक्तों को बड़ा झटका। और दो मोदी का साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा हिंदू मुसलमान को करना छोड़ दे बीजेपी की सरकार, वरना आने वाले वक्त में बीजेपी का नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे लोग। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है बाबरी मस्जिद को लेकर वक्फ सुन्नी बोर्ड काफ़ी खुश है, क्योंकि वहाँ पर फिर से एक बार अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे बिल बिला रही है कंगना रनावत। जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें, उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुंबई में चप्पलों से स्वागत हुआ, इसको लेकर कंगना रनावत बिल बिलाती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे, आज क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, बीजेपी और एनडीए के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं लोग बिहार में। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, एक बीजेपी का नेता फीता काट कर जो है यहाँ पर उद्घाटन करने गए थे, वहाँ पर लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। इससे पहले भी एक जो विधायक था बीजेपी का, वो पिटते पिटते बचा। यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी, जो कि एक तरीके से ये कह सकते हैं सांठगांठ में है, उनसे लोग इतने ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं कि अब बीजेपी और एनडीए का नाम सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें, नीतीश कुमार के खिलाफ युवाओं का ज़बरदस्त तरीके से मोर्चा निकला है कि ये बीजेपी और ये दोनों जो सांठगांठ में देश को बर्बाद कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अच्छी पिटाई हुई है बीजेपी के विधायकों, क्योंकि इससे पहले भी एक जो विधायक है वो पिटते पिटते रह गया था। भाई जो जनता जो देख रही है वही कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके काम हो रहा है, जनता तो ये जवाब मांगेगी कि भाई 20 लड़कियों का रेप हो गया बिहार में, आखिर सरकार इस पर क्यों नहीं दे रही है। आखिर कोई भी न्यूज़ चैनल में क्यों नहीं बताया जा रहा कि ऐसी 20, आप सोच सकते हैं 20 लड़कियों का रेप हुआ बिहार में, एक का भी नहीं बताया गया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा अगर हिंदू मुसलमान करना बंद नहीं करा बीजेपी के विधायकों ने, तो आने वाले समय में बीजेपी की सरकार के बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं द्वारा हेट स्पीच दी जाती है, जिस तरीके से आए दिन हम देखते हैं फेसबुक पर हेट स्पीच वाले पोस्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ तक के हुजूर तक के बारे में गलत चीज़ें बोल दी जाती हैं, तब जो यहाँ पर मीडिया चुपचाप बैठी रहती है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है हिंदू मुसलमान वाली, तो जानबूझकर या तो मुसलमान भाई कुछ अच्छा करते हुए नज़र आते तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो इसलिए नहीं बताया जाता मीडिया पे, क्योंकि साफ साफ पता है कि अगर वो इस चीज़ को बताएंगे तो ये चीज़ जो यहाँ पर अच्छी साबित हो जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान भाइयों में प्यार और बढ़ जाएगा। इसलिए तो जो गोदी मीडिया, एक भी गोदी मीडिया ये चीज़ नहीं चलाती। अब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर हेट स्पीच दी जा रही है, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को सज़ा नहीं दी जा रही है, यहाँ तक कि जो लोग कोरोना के लिए पूरी तबलीगी जमात के साथ साथ पूरे मुसलमानों को ये ठहरा रहे थे कि भाई ये कोरोना जो है वो सभी मुसलमानों की वजह से आया। आप सोच सकते हैं, सभी मुसलमानों के मतलब पूरी जितने भी थे उन सब पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये मुसलमान जहाँ पर भी जा रहा है कोरोना फैला रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का साफ साफ सीधा सा सिंपल जो रीज़न है वो ये है
कि जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान करा है बीजेपी ने अब के साल, ये आगे नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये क्या कर रही है। जब लोगों की जो यहाँ पर खुद ही सुरक्षित नहीं है हिंदू भाई, तो फिर वो मुसलमानों से क्या उम्मीद रखना। आप खुद ही सोच सकते हैं, जब मुसलमानों के बारे में तो वो सोचते ही नहीं है ना, लेकिन हिंदुओं का जब ये इतना बोलते हैं कि हमारे हिंदू भाई हैं, तो यहाँ पर अभी जो है ज़बरदस्त तरीके से झूठे झूठे इनकाउंटर किए जा रहा है यूपी में, उसको क्या किया जाएगा। तो ब्राह्मण समाज जिस तरीके से भड़का योगी पर, ये जो हिंदू मुसलमान का जो खेल चल रहा था वो अब पीएम मोदी का ख़त्म हो चुका है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। अंधभक्तों को लगा है बड़ा झटका। जी हाँ, 30,000 लोगों की नौकरी जाने वाली है। आप लोगों को बता दें, एसबीआई ने नया रूल निकाला है जहां पर अब 30,000 कर्मचारी जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। यानी कि जो भी मोदी भक्त थे उनको अब बड़ा झटका लगने वाला है। भाई एक एक कर मोदी सरकार जो है वो नए नए रूल ला रही है। इससे पहले 60 से 65 साल के लोगों को अब जो है रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर लोगों ने मोदी पर ताना भी कसा था कि भाई ऐसे तो फिर आपको भी जो है यहाँ पर दे देना चाहिए, क्योंकि आप भी उसी एज में आते और प्रधानमंत्री यानी कि आपको बनने का कोई भी जो है अधिकार नहीं है अगर आप 60 से 65 साल के लोगों को जो यहाँ पर रिटायर कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से अब एसबीआई ने नया रूल निकाल दिया। जी हाँ, 30,000 लोगों की नौकरियाँ जाएंगी। आप सोच सकते हैं, यूँ ही देश में आर्थिक स्थिति जो है वो पूरी तरीके से डामाडोल है, और अब ये एक और जो है नया टंटर लेकर आ गई है मोदी सरकार। यानी कि देश में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, लेकिन हाँ एक के बाद एक नए ऐसे रूल आ रहा है जिससे हमारे देश की जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। चाहे वो ट्रेनों को प्राइवेट करना हो या फिर हवाई अड्डे बेचना हो, चाहे वो बीमा पॉलिसी को सरकारी से प्राइवेट करना हो, ये सारी चीज़ें लोग याद रखेंगे और आने वाले चुनाव में इसका असर आपको साफ देखने को मिलने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। जी हाँ, अयोध्या में। और इस चीज़ को लेकर वक्फ सुन्नी बोर्ड ने बताया था। आप लोग बता दें, वक्फ सुन्नी बोर्ड ने बताया कि वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि माना बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पर शहीद कर दी गई और उसकी जगह जो है अयोध्या राम मंदिर बना दिया, लेकिन जो है फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। बाबरी मस्जिद तो नहीं, लेकिन हम ये वो करेंगे कोशिश कि जो है बाबरी मस्जिद जैसी जो है मस्जिद का फिर से एक बार जो है निर्माण किया जाए और वहाँ पर जो है मस्जिद को फिर से एक बार वही डिज़ाइन देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे अंधभक्त काफ़ी ज़्यादा बिलबिला रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, अंधभक्त तो चाहते हैं भाई कि अयोध्या में मस्जिद ही ना हो, लेकिन अंधभक्तों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि वक्फ सुन्नी बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है कि अयोध्या में मस्जिद तो बनाई जाएगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार और आलीशान। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुंबई में अब ज़बरदस्त तरीके से बीएमसी के ऑफिस में कंगना के पड़ा है छापा। जी हाँ, और ये छापा पड़वाया है उद्धव ठाकरे ने। दरअसल आप लोग बता दें, मुंबई सरकार से काफ़ी उलझती हुई नज़र आ रही है कंगना रनावत। कभी बोलती है मेरा क्या उखाड़ लेंगे, तो कभी बोलती है इन लोग की औकात नहीं। उसके बाद अब आप लोगों को बता दें, बीएमसी के ऑफिस में ज़बरदस्त तरीके से मुंबई बीएमसी ऑफिस में कंगना के छापा पड़ा है। जी हाँ, जहाँ पर साफ साफ जो है यहाँ पर ये सामने आया है कि कंगना रनावत जितनी भी उड़ रही है ये सब बीजेपी की शय का नतीजा है। जो अंधभक्त कंगना रनावत का साथ देते हैं वो भी जो है यहाँ पर उसका पीओके वाले मामले में कुछ नहीं बोले। भाई अगर आप लोग इतने बड़े देशभक्त थे तो उस मामले में आपको बोलना था, लेकिन सब लोग जो है चुप्पी साधे बैठे। इसी के चलते अब आज उनके ऑफिस में आप लोग बता दें छापा भी मारा गया और साफ साफ कहा गया कि जब तक कंगना रनावत माफ़ी नहीं मांगेंगी मुंबई में घुसने नहीं दिया जाएगा। और ओबियसली कैरियर तो उनका मुंबई में ही, अगर मुंबई में आना है तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रिया चक्रवर्ती ने कराई सुशांत की बहन के खिलाफ एक FIR दर्ज। दरअसल आप लोग बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है वो लगातार रिया चक्रवर्ती को टारगेट कर रही है और उसके बारे में अनशन बोलती हुई नज़र आ रही है। इसको लेकर अब रिया चक्रवर्ती ने भी एक याचिका दायर करा दी है। जी हाँ, जहाँ पर उनका कहना है कि उनकी बहन उनको बहुत ज़्यादा उनके बारे में गलत सलत चीज़ें बोल रही हैं और इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक याचिका दायर करा दी है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरुणाचल प्रदेश को अब चीन बता रहा है अपना हिस्सा। जी हाँ, लगातार 56 इंच फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है मोदी का और चीन सर पे चढ़ता जा रहा है।
5 हमारे सैनिक को अगवा कर लिया गया। इसके बारे में चीन ने कुछ नहीं बताया। इसी के साथ साथ अब वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बता रहा है, कह रहा है वो भी चीन का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार चुप्पी जब तक साधे रहेगी, हमारे देश में जो इसी तरीके के हालात बने रहेंगे, चीन हमारे सर पे चढ़ता जा रहा है और ये हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहा है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।